राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गमन में प्रथम सम्मति कर अग्रगामी होना, वन और दुर्गम स्थल में प्रवेश कर जाना, जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ मार्ग कर देना, नदी समूहों के घाट योग्य बना देना, जलों में अवगाहन पार गमन का मार्ग करना, एक ही अंग से विजय देना, संगठ हुई सेना को छिन्न भिन्न कर देना तथा छिन्न भिन्न की हुई सेना को इकट्ठी कर देना, भय का निवारण करना, परीखा और द्वार का तोड़ देना, कोप नीति के भय से रचना करना, यह हाथियों का कार्य है। वन दिशा मार्ग की खोज, भार ढोने की वहंगी सेना और धान्य की रक्षा, अपसरण में पीछे गमन, शीघ्र कार्य का संपादन करना, भीत हुए की रक्षा, शस्त्र के सन्मुख गमन, चक्र गति से प्रहार, यह सब अश्व अर्थात घोड़े के कम है, और सदा शस्त्र का धारण करना, यह सब पैदल सैनिकों का कर्म है। कूप और तीर्थ स्थानों का शोधन करना, मार्ग और छावनियों का शोध, और जो कुछ सब और जो धान्य आदि की सामग्री उसको पूर्ण रूप में भली प्रकार विश्वकर्म के समान ज्ञान में रखना, जातीय स्थान, अवस्था स्थान, प्राणियों के कर्म का ज्ञान, तेज कारीगर, कौशल, शीघ्र गति से साधुता पूर्वक भली प्रकार कार्य का विधान, अपने प्रगट कार्य में आचार वाले, पैदल, अश्व, रथ आरोहियों के ये लक्षण हैं, इनको यथायोग्य अपने कर्मों में ही नियुक्त करें। पैदलों के निमित्त ठूंठ, छिन्न, वृक्ष गुल्म, लता कांटों से संकीर्ण तथा विषम ऊंची नीची भूमि विचरण करने योग्य नहीं होती है। थोड़े वृक्ष और पाषाण वाली अल्प छिद्र तथा लता वालरदारी रहित, स्थिर कंकर रहित, कीच और दलदल से हीन भूमि घोड़ों की विचरण करने योग्य होती है। स्थानु, रेत, कीच, बांबी, पाषाण, विजयसार, खेत, लत, समूह, पृथ्वी का पोलापन, वृक्ष, गुल्म इत्यादि से जो रहित है, उद्यान और दरारों से रहित, घोड़ों के खुर रखने में समर्थ, सब जगह आने जाने के योग्य भूमि रथ के प्रचरण करने के योग्य मानी गई है। रथ, घोड़े और हाथियों की भूमि की सर्वत्र स्थिरता होनी चाहिए। दरार युक्त तथा पोली भूमि हाथी घोड़ों के योग्य नहीं होती है। मर्दन कर तथा तोड़ने योग्य वृक्षों से संकीर्ण सस्य युक्त गम्य पर्वतों वाली विषम ऊंची नीची भूमि हाथियों के परिचारण योग्य है। बुद्धिमान जयशील प्रतिग्रह की इच्छा न करने वाला प्रथम तो युद्धहीन करे और आवश्यकता पड़ने से युद्ध करे, तो अति सेना संपन्न हो तभी युद्ध करे। शीघ्रगामी सवारी, हाथी पर खजाना रखना चाहिए, जहाँ राजा हो वहीं खजाना स्थापित करे, कारण कि राजा कोष के ही अधीन है। जो सबसे आगे कर्म करे उसकी प्रशंसा और आदर करे, उसी समय युद्ध करने वालों को दान दे, कारण कि दानशील के लिए भला कौन युद्ध नहीं करता है। राजा के मारने वालों को 1 लक्ष्य दे, उसके पुत्र और सेनापति के मारने वालों को इससे आधा दे, तथा मुख्य वीर को मारने वाले को 10,000 दे। मुख्य हत्यारों के ही मारने में तथा रथों के मारने 5 सहस्र मुद्रा दे, और मुख्य पैदल के मारने में 1 सहस्र पुरस्कार दे। शत्रु की गो हरण करने वाले को 20 मुद्रा पुरस्कार दे, और शत्रु को उसके भोग से रहित कर दे, या भोग्य वस्तु जो शत्रु हो उससे लेकर अपनी सेना को दे। सुवर्ण सूत्र तोड़ा, सुवर्ण भूषण तथा सुवर्ण से भिन्न चांदी, तांबा आदि की मुद्रा जो जिसको जीते वही उसी की होती है, ये घोषणा कर दे। इस प्रकार राजा प्रसन्न होकर वस्तु के समान ही पुरस्कार दे। पीछे उसी प्रकार चलता हुआ युद्ध में बली सेनाओं की स्थापना करे। 5 पैदलों के साथ 3 सवार, 1 रथ और 1 हाथी नियत करना चाहिए, उसका नाम एक पति है। इस प्रकार पुरुष जो युद्ध के निमित्त स्थान हो वह समांतर हो, उनमें एक पुरुष के रहने लायक जगह रहनी चाहिए। जहाँ सवार युद्ध को खड़े हों तो घोड़ों के मध्य में 3 पुरुषों का अंतर होना चाहिए। हाथों और रथों को 5 पुरुषों का अंतर देकर खड़ा करना चाहिए। संपूर्ण नीति जानने वालों की यह सम्मति है।
पैदल, घोड़े, रथ, हाथी यह सब प्रकार से युद्ध करे कि जिससे उनके लौटने और इधर उधर फिरने में विघ्न न पड़े। रथी, पैदल, हस्त्यारोही, घुड़सवार जब मिलकर युद्ध करे तो वह संकुल युद्ध हो जाता है। जब वह महामिश्रित हो जाए तो महासंकुल युद्ध में कुलीन धोखा न देने वाला आश्रय मिले। यदि पतियों में भी रथी युद्ध न करे तो 3 सवार पुरुष युद्ध करने वालों के साथ प्रतियुद्ध अवश्य करें। यह कल 5 घोड़ों का बनता है। जैसे एक रथ के 2 घोड़े, 3 सवारों के 3 घोड़े, इस प्रकार प्रति 5 घोड़ों की भी होती है। इसी भांति प्रत्येक हाथी के साथ 5 घोड़े होते हैं। इस पति में 10 पुरुष, 5 पदाती, 3 सवार, रथी, हस्त्यारोही, रथ, हाथी को छोड़कर घोड़े और पुरुष 15 होते हैं। यही रथ और हाथी के साथ भी इसी भांति लगाना चाहिए कि भारत आदि ग्रंथों में जैसा वर्णन है। 5 धनुष पर्यंत सेना का सैनिकों से अवकाश रखना चाहिए। सब प्रकार की व्यूह रचना के जानने वाले, व्यूह कर्म में विधान करने वाले तथा युद्ध कर्म में कुशल पुरुष ऐसा मानते हैं। हृदय, दोनों कुंख, मध्य स्थल, दोनों वक्षस्थान, पृष्ठाग, पतिग्रह और कोठी, यह 7 अंग व्यूह शास्त्र के ज्ञाताओं ने कहे हैं। छाती, कक्ष, पक्ष संपन्न यह प्रतिग्रह सहित व्यूह कहा है। शुक्राचार्य ने वही व्यूह कक्ष से रहित वर्णन किया है। किसी प्रकार से भेद को न प्राप्त होने वाले कुलीन पवित्र लक्ष्य भेद में कुशल प्रहार के करने वाले अनेक प्रकार के युद्ध के देखे हुए छोटे सेनापति करने चाहिए। इन सेनापतियों के समीप मुख्य वीरगण स्थित रहें। यह सब मिलकर युद्ध करें, परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। जो कुछ सामान्य थोड़ी सी सेना हो तो वह के मध्य देश में रखनी, और जो कुछ युद्ध की वस्तु है वह जगन स्थान में स्थापित करें। युद्ध के निमित्त युद्ध कुशल प्रचंड सेना के प्रयुक्त करे। युद्ध में सेना नायक ही प्राण है। बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। पैदल, घोड़े सवार, हाथियों के सवार तथा रथियों से व्यूह दृढ़, पृष्ठ और अचल कहता है। हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से सुसंपन्न होने से सेना पराजय के योग्य होती है। व्यूह के मध्य भाग में घोड़ों की सेना, दोनों कक्ष स्थान में रथियों की सेना, दोनों पक्षों में हाथियों की सेना होने से यह व्यूह अंतर्भित कहलाता है। रथ के स्थान में घोड़ों को स्थापित करें और घोड़ों के स्थान में पैदलों को स्थापित करें, अथवा रथों के अभाव में बुद्धिमान हाथियों को नियुक्त करें। इस प्रकार पैदल, रथी, घुड़सवार, हस्त्यारोही जनों का विभाग कर मध्य में स्थापन करें। घुड़सवार तथा पैदलों से घिरे हुए गजेंद्रों को मध्य में स्थापित करें। धनुष, सूची, दंड, मकर ध्वज, शकट यह नाम वाले महाव्यूह इन्हीं वस्तुओं को महाव्यूह कहते हैं। जो शब्दार्थ है उसी के अनुसार व्यूह कल्पना करनी चाहिए। दंड व्यूह अधिक हो तो वहाँ चाप व्यूह कहता है। मंडल, असहत, भोग और दंड बुद्धिमानों ने प्रकृति व्यूह कहा है। इसके भेद भी कहें। इनमें से बुद्धिमान देश काल अनुसार व्यूह की कल्पना करें। त्रियग वृत्ति वाला दंड व्यूह है। भोगत्व होने से वृत्ति प्रवृत्ति अर्थात तिरछे गमन होती है। प्रदर, दृढ़क, असह्य यह इस दंड व्यूह के भेद है। चाप व्यूह इससे भिन्न होता है। त्रियग वृत्ति नहीं होती। आगे सेनाध्यक्ष, मध्य में राजा, पीछे सेनापति, दोनों पार्श्व भाग में हाथी, उसके समीप में घुड़सवार, पीछे पैदल, ऐसी रचना वाले दंडोकार दंड व्यूह कहलाता है। प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, सेनक, विजय, मंजय, विशाल विजय, सूची, स्तूनाकर्ण, चमू मुख है। सुख तथा वलय यह दुर्जय दंड व्यूह के भेद हैं। भोग व्यूह के भेद कहते हैं। अतिक्रांत दोनों पक्षों से आगे को बढ़ा हुआ, प्रतिक्रांत इसके विपरीत पक्ष, पीछे छाती का भाग आगे को बढ़ा हुआ दंड के आकार पक्ष वाला तथा ऊर्ध्व अस्थिकांत पक्ष विगुणांत होता है। अन्य इसके विपरीत होगा। वह चाहे द्विचतुर्दंड हो, यह कर्म से लक्षण पूर्वक द्विदंड चतुर्दंड संज्ञा वाला जानना। गौमूत्रिका, अहि संचारी, शकट, मकर यह भोग व्यूह के भेद है। परिपतन तक भी इसी के भेद हैं। शकट के आकार का शकट और मकर के आकार का मकर व्यूह होता है। युग है उरस्य भाव जिसमें ऐसा शकट व्यूह होता है।
दंड पक्ष परिपंतक होता है। दंड का युगोरभ्य सकट विपर्य है। शेष मकर व्यूह हाथियों की पंक्ति से मकराकार फैला हुआ है। सर्वतोभद्र और दुर्जय मंडल व्यूह के भेद हैं। दुर्जय में हाथी की सेना होती है। सर्वतोभद्र में सेना का सब ओर को मुख रुख होता है। अर्धचंद्राकार सेन, उद्धार और वज्र यह असहत के भेद है। कुक्कुटी, भृंगी, काकपादी, गोधिका यह उसके भेद है। आकार भेद से कुक्कुट श्रृंगी सेना का, काकपादी 4 का और गेदिका व्यूह 5 सेनाओं का आकार भेद से जानना। यह व्यूह के जानने वालों ने व्यूह भेद कहे हैं। यह सब भेद 17 प्रकार के हैं। चाप सहित 5 प्रकार का दंड व्यूह, 2 प्रकार का मंडल व्यूह, अर्धचंद्र से गोधिका तक 6 प्रकार का असहित व्यूह, गोमूत्र आदि 5 प्रकार के भोग व्यूह हैं। व्यूह के जानने वालों को युद्ध के समय इनका प्रयोग करना चाहिए। विशेष विवरण सूक्ष्म ग्रीव, मध्य पूंछ, मोटे पक्ष वाला क्रोंच व्यूह होता है। बड़े पक्ष वाला गले और पूंछ में मध्यम सूक्ष्म मुख सेन व्यूह कहलाता है। चौपाई के समान लंबे आकार वाला सधुलमुख 2 ओष्ठ संयुक्त मकर व्यूह होता है। जिसका एक मार्ग हो 8 कुंडली हो उसे चक्रव्यूह कहते हैं। चारों दिशाओं में जिसका 8 परिधि हो उसे सर्वतोभद्र व्यूह कहते हैं। जिसका छकड़े के समान हो उसे सकट व्यूह, सर्प के समान आकार वाला व्याल व्यूह कहता है। अपनी सेना से शत्रु के व्यूह के पक्ष आदि का संहार कर शेष सेना का प्रहार करे और बड़े वेग से शत्रु सेना की कोटि को घेर कर ताड़ित करे। अपनी सेना के दोनों पक्षों से अप्रतिगृहित होकर शत्रु की सेना की कोट को आक्रमण कर अपनी कोटियों से शत्रु सेना के जगन देश में प्रहार कर अपनी सेना के उर स्थल भव से उसको पीड़ित करे। इस प्रकार राजा व्यूह के प्रयत्न से यत्न करता हुआ अपनी महान सेना से शत्रु के व्यूह और बल का नाश करे। जिस समय शत्रु की सेना थोड़ी हो, मध्यम हो, सघट को प्राप्त हो या दुष्टों से अधिष्ठित हो, उस समय अपनी वृद्धि करवाए शत्रु के द्विगुने बल से पीड़ित करे और सहती समूह को प्राप्त हुए शत्रु के प्रचंड हाथियों की सेना से निवारण करे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।